सुमित्रा देवी, जो आज तक सिर्फ निढोक वंश की नागरानी थी, आज से मैं इस पूरे नागवंश की नागरानी हूँ। नागमणि की अकेली इकलौती मालकिन सुमित्रा देवी। ये वही हवेली है, वही जगह है। धक्के मार के निकाला था ना मुझे यहाँ से, लेकिन आज मैं दोबारा यहाँ लौट आई। देख लो, तुम सबकी नजरों के सामने। आज अगर मैं चाहूँ तो मेरे एक इशारे पे तुम सबकी हस्ती मिट जाएगी। रोहिणी, आलेख, जाओ और अपने दिल की भड़ास निकालो। इस काले टीके के साथ मैं अपना राज्याभिषेक करती हूँ और अपनी नागरानी होने का ऐलान करती हूँ। आज से हर निढोक वंश, हर शेष नागवंशी से ऊपर होगा। तुम लोगों को क्या करना है, ये सारे काम तो तुम जानती हो। जाओ और अपने काम पर लग जाओ। एक काम नागरानी को भी करना है। मॉम Look at the losers. मॉम, एक आइडिया है दिमाग में। इन दोनों को अभी खत्म कर देता हूँ। झंझट ही खत्म। नहीं युवराज, इन्हें मत मारो। क्या हुआ मॉम? बेटे को रोता हुआ देख के माँ की ममता जाग गई क्या? हाँ बेटा, इतनी ही इमोशनल माँ हूं मैं। शायद तुम भूल रहे हो, विक्रांत को अपने ही हाथों मौत के घाट उतारा था मैंने। एक धोखेबाज बेटे का खून बहाने से पहले मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो मेरा खून है या नहीं। कुछ भी कर सकती हूं मैं, मार सकती हूं, मिटा सकती हूं मैं। लेकिन आज नहीं युवराज, आज हमें नागमणि मिली, इसलिए आज इन लोगों की जान नहीं लेंगे बल्कि जश्न मनाएंगे हम। इन्हें मारने के तो और 364 दिन हैं। 365 मॉम। फिर आज का दिन गिन रहे हो? ओह, आई एम सॉरी। आज मैं नागरानी बनी हूँ। आज निढोक वंश की जीत हुई है शेष नागवंश पे, और ऐसा कई जन्मों में एक बार होता है। इसलिए आज लेट्स सेलिब्रेट। जैसी आपकी आज्ञा। पर अब आगे क्या करना है? चलो, अरे तुम भी जाओ ना। चलो दफा हो, ऐसे निकलो। सुमी, ये तुम क्या कर रही हो? सुमी नहीं, सुमित्रा देवी का। तुम्हारे सामने जो खड़ी है एंडी सहगल, वो दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज यानी कि नागमणि है। और इसीलिए अब मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे टुच्चे लोग इस घर में रहें। सुमी, ये घर मेरा है एंडी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बट मॉम, हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी सी बच्ची, उसके बारे में तो सोचिए। रूही का कुछ तो सोचिए। रूही के नाम से ही हमें नफरत है। हम सिर्फ उसके बारे में बर्बादी सोच सकते हैं। That's it. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग जाएंगे कैसे? हमें अपने पैरों से या फिर मेरा सुपरमैन, बैटमैन, सुपर कार्स और सारे टॉयज कहीं चले गए हैं। अरे आओ बेटे, तुम्हारी कमी थी। ऐसे ना तुम्हारे से बैटमैन ना उड़ गया और उड़ के सीधा इसमें तुम्हारे सामान में आ गया, समझा? अरे पर मेरा सामान क्यों पैक कर दिया? छुट्टियां नहीं हुई हैं। अरे छुट्टियों से हमें क्या मतलब? हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं हमेशा के लिए। आउट। आउट मतलब? आउट मतलब आउट। आउट क्यों? हम कहाँ जाएंगे मम्मा? झोपड़े में। एक और आइडिया और है, एक काम कर सकते हो। आप लोग सड़क पे भी रह सकते हैं, लेकिन कटोरा हाथ में लेके। वो क्या है, गुजारा तो करना पड़ेगा कि नहीं है?
हाँ मम्मा, ये बहुत मीन है। ये क्या बोल रहे हैं? इनको कुछ भी नहीं पता। ये मेरा घर है, इनको बताओ कोई। मैं आपका बेटा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? बाहर बेटा। पापा, आपने मम्मा को गुस्सा किया ना? जरूर। सॉरी मम्मा, सॉरी। बंद करो ये सब तमाशा। ये विशाखा की ज्वेलरी है क्या? ये विशाखा की ज्वेलरी है? हाँ। ये उसी को बुला रहे हैं। तुम्हारी उसी विश को तो यहाँ बुला रहे हैं। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन अपनी आवाज नीचे रखो। माहिर जी सोने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारी सहेली विश ने हम सबकी नींदें उड़ा रखी, और जब तक वो मेरे वश में नहीं आती ना, मैं चुप नहीं बैठूंगी। लो रोहिणी, सामने आ विशाखा, आज तेरी मुक्ति होके ही रहेगी। और इसी अग्नि में आज तेरी आहुति दी जाएगी। भस्म कर देंगे। सामने आ। क्या हो रहे हैं? इसका तमाशा तो इधर मुझे विशाखा की ज्वेलरी है ये। और बंद करो ये सब कुछ सुमित्रा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुमित्रा, शर्म आनी चाहिए। पहले तुमने विक्रांत का कम दिल दुखाया जो अब ये सब तमाशे कर रही हो। अरे बहुत तकलीफ दे चुकी हो तुम विक्रांत को, बहुत सता चुकी हो। अब बस करो। पहले तुमने उसकी बीवी और हमारी इतनी अच्छी दोस्त विशाखा को, क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? हाँ, यही खत्म करना चाहती हूँ। वो जो तुम्हारी सहेली विश ने शुरू किया है ना, उसे अब मैं खत्म करना चाहती हूँ। मर के भी उसे चैन नहीं आया। आत्मा बन गई, लेकिन फिर भी नागमणि चुरा कर ले गई। कहते क्यों नहीं उसे? वो नागमणि सिर्फ मेरी है। कह दो अपनी सहेली से लौटा दे नागमणि मुझे। वैसे भी इस जन्म में तो उसे कोई पूछने वाला था नहीं। क्यों विशाखा के प्यारे पतिदेव जब तक जिंदा थी तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, और तुमने क्या दिया था उसे? प्यार के बदले धुतकार। हाँ, बस करो माँ, चुप रहो। अरे और कितना नीचे गिरोगी माँ? आप माँ कहलाने के लायक नहीं हो, इंसान नहीं बन पाई। कम से कम नागी तो बनी रहो। कम से कम उस पहचान को तो मिट्टी में मत मिलाओ। थोड़ी तो शर्म रखो अपनी आंखों में। किसी की जान लिया आपने, और वो भी धोखे से। नागमणि मेरे हाथों से लेने के बावजूद तुमने विशाखा को धक्का मार दिया। धक्का नहीं मारा था, सुमित्रा ने कुछ नहीं किया। ये तो गिद्धों की कारस्तानी है, नहीं तो सुमित्रा ने कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो उस पागल रिंकी का दिमाग खराब था, लेकिन अब सब ठीक हो गया ना, हिसाब बराबर हो गया ना। पहले रिंकी ने विश को मारा, फिर विश ने रिंकी को मारा। सही तो हुआ उसके साथ। तुम मेरी बेटी की मौत को सही साबित करने की कोशिश कर रही हो। बस रुक जाओ। इतना भी कुछ गलत नहीं कहा है। तो सही भी नहीं कहा। वाह, क्या दोस्त है तुम्हारे सुमित्रा। एक पल में जान लेने को तैयार हो जाते हैं, दूसरे पल में जान देने को तैयार हो जाते हैं। दोस्त थोड़ी ना है। सब लोगों ने आपस में लालच की वजह से हाथ मिला रखा और कुछ नहीं। नागमणि का लालच। जब किसी को लालच देके अपना दोस्त बनाओगी ना, तो लालची लोग ही आएंगे। सच्चे दोस्त कभी हासिल नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जो दुख पे कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे सुमित्रा, और सुख में अपना हिस्सा लेने के लिए फौरन भागे चले आएंगे। अच्छा, और वो तुम्हारी विशाखा, वो लालची नहीं थी? माँ, विशाखा के खिलाफ एक शब्द मत कहना। विशाखा में कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ प्यार की चाह रखती थी, मेरे प्यार की चाह रखती थी। उससे ज्यादा उसने कभी कुछ नहीं मांगा माँ। अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है विशाखा पे। तो जाके मिल क्यों नहीं जाते उससे? तुम भी जाके मर जाओ और मिट जाओ उसकी आत्मा से। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात बता देना अपनी इस बीवी को कि मेरी नागमणि मुझे लौटा दे, वरना ऐसा मंत्र फूकूंगी ना उसमें कि जो प्यार के लिए वो पूरे जन्म तरसती रही ना, अगले 100 जन्मों तक नहीं पाने दूंगी उसे। बस करो माँ, चुप रहो। थोड़ी शर्म रखो। विशाखा हम सबकी प्यारी थी। हम सबकी प्यारी थी वो माँ। हाँ, बड़ी प्यारी थी, इसीलिए जाके भगवान को ही प्यारी हो गई। आखिरी बार बता रही हूँ विक्रांत, कह दो उससे। सुन सकती हो विशाखा? तो सुनो, वो नागमणि मेरी है, लौटा दो मुझे। बोलो विक्रांत, बोलो अपनी बीवी से। हाँ माँ, मुझे लगता है कि विशाखा आपकी बात सुन रही है। तो कहो ना उससे जो मैं तुमसे कह रही हूँ, कहो उससे। ठीक है आपने माँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि विशाखा हमारी बात सुन सकती है, आपकी बात सुन सकती है। विशाखा, तुम
समझ सकते हो ना हमारी बात? तो मैं चाहता हूं कि तुम आओ मेरे ना सही, लेकिन सुमित्रा के लिए, तुम्हारी सासू माँ के लिए जरूर आओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उन्हें नागमणि तो दोगी नहीं। अपना बदला लेने ही सही इनके सामने आ जाओ। ये क्या कह रहे हो विक्रांत? विशाखा, तुम्हें मेरी आजादी है। जिसने भी तुम्हें तड़पाया है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, तुम उससे एक एक करके बदला लेना, किसी को जिंदा मत छोड़ना, जान से मार डालेना सबको, मार देना सबको। इसमें मेरी भी मर्जी है। विशाखा, तो आओ और बदला लेना सबसे। और याद रहे माँ, भले इसमें विशाखा की मर्जी हो ना हो, ये मेरी मर्जी है। अब देखना कि कैसे वो सबको तड़पा तड़पा के मारेंगे, देखना आप। ये वही चेहरा है जो दुनिया की सबसे ताकतवर नागरानी का चेहरा है, जो अब सिर्फ एक मोहरा है, मेरा मोहरा। तुम क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या ये सब? मैं अभी तुम्हें युवराज, आलेख, रोहिणी, कहाँ हो तुम लोग? जिसे चाहिए बुला लो, कोई नहीं आने वाला। उन बेचारों को तो खुद ही मदद की जरूरत है, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद की जरूरत है? नहीं विशाखा, नागरानी हूं मैं। अच्छा, कोशिश करके देख लो। क्या हुआ, अपने असली रूप में नहीं आ पा रहे? तुम चाहे जितने ही जादू कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी, नहीं निकल पाओगी तुम। दिस इज सो मच फन। जो तुमने किया आज वो तुम्हारे साथ हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? कर्मा। कर्मा रिटर्न्स। जस्ट तुम्हारे केस में थोड़ा जल्दी ही रिटर्न हो गया, नहीं? शट अप! बकवास मत करो और तोड़ो इस जादू को। निकालो मुझे बाहर यहाँ से। तोड़ दो जादू को? चलो तोड़ देती। आलेख, रोहिणी, निकालो मुझे यहाँ से। आग से खेलोगी तो ऐसे ही चलोगी। आने जा रहे हो, मुझे गाड़ी चलानी थी। निकालो मुझे यहाँ से। रुको, गाड़ी। सब लोग रुको। तुम्हें कोई आवाज आई? हाँ, लगता है किसी की चीखने की आवाज है। यहाँ जरूर कुछ है। ये क्या है? अरे 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 अरे, ये क्या? What the hell is this? क्या ये? तुम लोग अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अरे मुझे क्यों फंसाया है डैड? डैड, डैड मैं कह रहा हूँ, हटा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हटाओ। माहिर, मुझे बाहर जाना। नहीं, मुझे निकालो। छोड़ो, छोड़ो इसे। अरे इसे ऐसे कैसे निकालोगे? कोई नहीं जाएगा। यूवी भाई, लेट हिम गो। उनकी कोई गलती नहीं है। ये सजा उनके लिए नहीं है। जनाब, ये तुमने, मैं डिसाइड करूंगा। और अगर इसको पगले को बाहर निकालना है ना, तो हमें भी बाहर निकालना होगा, समझी? छोड़ो यूवी, छोड़ो इसे। निकालो ना बाहर। चुप। यूवी, जाने मत दे उसे। पागल ने काटा। रुक,
ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। गुड जॉब बोल्टू। थैंक्स अंकल। बेलन ने मुझे कहा था कि इन बेलपत्रों के आगे ना नागों की एक भी नहीं चलती। ये ले। जो भी रोको इसे। आलेख हटाओ ना, ये बेलपत्र हटाओ ना, प्लीज हटाओ। I can't believe this, यूवी। अब भी वक्त है, बुराई का रास्ता छोड़ दो, इसका अंत हमेशा बुरा होता है। Stop doing this, यूवी। And shut up and be quiet। अगर ये बेलपत्र नहीं होते ना तो अभी दिखाता किसका अंत किसके हाथों लिखा है। तुम सबका अंत मेरे हाथों लिखा होता, समझे? एंडी सहगल, और तुम इंसानों की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। कितने गिर गए हो तुम, यूवी। और डैड, मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, तुम्हारे लेवल पे आ रहा हूँ, समझे? अपने बाप के लेवल पे आ रहा हूँ। और वैसे मैं भी मिली जुली सरकार हूँ और इंसानों पर ज्यादा नाग हूँ, तो डसना तो बनता है ना, क्यों एंडी? निकालो इसे। नाग तो बेला और विक्रांत भी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं, बुराई के रास्ते पर नहीं गए। वो शर्म आती है तुम्हें अपना खून कह के। तुम्हारा खून ही गंदा है, समझे? सारी गंदगी वहीं से शुरू हुई है। Shut up, यूवी। चुप 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 चुप। डैडी से अगर इस तरीके से बात की ना तुम, ये बेल ना तुम्हारे गले में बांध दूंगा टाई की तरह, उसके बाद फिर परेशान होते रहना। ये ले। यूवी रुको इसे। ये लो, सब लो, तुम भी लो। यूवी रुको। ये ले। ये तो पागल है, मगर तुम तो स्मार्ट हो, तुम्हें पता है ना फायदा किस तरफ है। सोचो, दिमाग लगाओ अपना। नहीं, कभी नहीं। मैं एक बार बुराई का साथ दे चुकी हूँ, अब वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैंने लाइफ से ये सीख लिया है कि अच्छों के साथ अच्छा करना है और बुरों के साथ बुरा। क्यों बुल्टू? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये ले। यूवी रोको इसे। बुल्टू, इन बेलपत्रों से इन नागों को तो काबू में कर लिया, अब इन गिद्ध का क्या करना है? हाँ, इन गिद्धों का भी ना कुछ करना पड़ेगा। इनका ना कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। चलो इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि इनका क्या करना है। सर, हम लोग ना एक परमानेंट सॉल्यूशन खोज के आते हैं गिद्धों के लिए, ठीक है? माहिर भाई, आप कहीं जाना मत, यहीं रहना, ओके? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके।